केंद्रीय गृह मंत्री का कश्मीर का दौरा एक बार फिर प्रमाणित कर गया कि जितनी सरकार कश्मीर के बारे में गंभीर है, शायद आज तक कोई भी सरकारें इतनी गंभीर हों। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के सीधे प्रसारण में। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आए श्रीनगर में और आज वापस गए। हालांकि श्रीनगर की तीनों लोकसभा की सीटों में, जिसमें जम्मू डिवीजन के 2 जिले भी आते हैं, यानी कि जो अनंतनाग वाली सीट है वो अनंतनाग राजौरी सीट कहलाती है, और इसके बाद श्रीनगर और बारामूला सीट पर। श्रीनगर में चुनाव हो गए हैं, अनंतनाग में हो नहीं पाया है, कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है, और इसके बाद बारामूला का लोकसभा का चुनाव जो बस अब अंतिम पड़ाव में है इस समय प्रचार के लिए। ऐसे में जहां तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, बावजूद इसके केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा करना बहुत कुछ बता गया है कि उन्हें सीटों की चिंता नहीं है। इन तीनों सीटों पर चाहे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं खड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से समझ सकेंगे विजयी पिता का है। हालांकि बहुत से अरमान जो भारतीय जनता पार्टी के थे, दिल के अरमान दिल में रह गए। अब दोष स्थानीय भारतीय जनता पार्टी को दें और या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को दें, या नेतृत्व में कमी, या ये भी कह लें कि जिस तरीके का तालमेल, सच्ची बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के यहाँ जो शासक हैं, एक अनुभवी नेता, 2 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, उनमें आपस में सच्चा तालमेल नहीं था। ये बात भीतर भीतर सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, एजेंसियां भी जानती, केंद्र भी जानता है। इसमें कई जो आप दोष हैं वो किसी भी तरीके से राज्यपाल पर थोप नहीं सकते, बिकॉज ऑलवेज कैप्टन इज अ कैप्टन। मगर उस कैप्टन को कई भाजपा वालों ने शायद नहीं माना, मगर केंद्र सरकार की पूरी सपोर्ट जो है वो रही है, तो मनोज सिन्हा पर रही है। और तीनों सीटों पर भगवा ना फहराना, कश्मीर में बहुत अरमान था भारतीय जनता पार्टी का कि वहां पर भगवा फहरा जाए, कमल खिले, मगर जब कमल का निशान ही वहां ना हो, इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री का आना बहुत कुछ कह गया है कि किस तरह से वो गंभीर हैं। गंभीरता का कारण यह है, बहुत सी खबरें आनी शुरू हो गई, खास करके बारामूला लोकसभा के चुनाव में, जिस तरह जेल में बंद एक नेता जो 2 बार पहले एमएलए रह चुके हैं और विधानसभा में जो उन्होंने कारनामे किए हैं, संविधान के अंदर किए हैं या संविधान का उल्लंघन किया है, तो जम्मू कश्मीर की लोकसभा कुछ नहीं उनके लिए कर पाई। अलबत्ता जब वो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आरोपी बने तो उन्हें हवालाती बनाकर तिहाड़ जेल दिल्ली में लंबे समय से रखा गया। अब उसी राशिद इंजीनियर ने जेल में रहकर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी से लोकसभा से चुनाव उन्होंने बारामूला लड़ने के फार्म दिए। भारत का प्रजातंत्र जिसको शत शत नमन है, उन्होंने जेल में बंद इस आरोपी को सजा तो उनको हुई नहीं है, उन्हें इजाजत दे दी चुनाव लड़ने की। यही बात नहीं, हमारे देश का जो कानून सभी के लिए बराबर है, उसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जेल में थे और कहा जाता है शासकों की कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा जेल में रखे, मगर शत शत नमन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने उन्हें चल रहे चुनाव में प्रचार के लिए कुछ दिनों की जमानत दी। ये भी प्रजातंत्र को मजबूत करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा कश्मीर का यह प्रमाणित कर गया कि चाहे भाजपा की अपनी ही गलतियों से, संगठन की गलतियों से तीनों ही सीटों पर भगवा फहरा नहीं पाया है, मगर अब जिस तरीके के कश्मीर में हालात बने हैं, अभी चुपड़ी बातें चिकनी चुपड़ी कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है या कुछ और है या एजेंसियां, सभी जानते हैं। जो बहुत ज्यादा मतदान हुआ है कश्मीर में, ये अपना पहली बार इतिहास है जो श्रीनगर लोकसभा की सीट में हुआ है। बेशक गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए यह ख्याल अच्छा है कि हमारे जो बहुत ज्यादा वोट पड़े, प्रजातंत्र मजबूत हुआ और लोगों को धारा 370 जो हटाई है उससे उन्हें बहुत लाभ हुआ, इसलिए वोट दिया। मगर ये तो जब ईवीएम खुलेगी पता लगेगा। मगर कहा जाता है जिस तरह डाकिया लिफाफा देखकर मजबून भाप लेता है, लंबे समय से प्रजातंत्र का जो चौथा प्रहरी है वो भी जान लेता है कि चाहे किसी भी तरीके से
सामने चीज नहीं आई है और हम किसी भी तरीके से जो कानून बना है कि हम पहले घोषणा नहीं कर सकते कि क्या है, मगर एक बात है, बहुत कुछ साफ हो जाता है। और चाहे इधर की बात करूं या उधर की करूं, मगर कहा जाता है कि उन्होंने जो वोट डाले हैं और उनका जो वोट है उसका मतलब क्या है, ईवीएम खुलने के बाद हो जाएगा। मगर ऐसी ही स्थिति बारामूला में होने जा रही है। शायद कश्मीर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा और कुछ पार्टियां, सरकारें ये कहेंगी ये हमारी बड़ी भारी उपलब्धि है, होनी चाहिए, जीते कोई भी। मगर क्या यहाँ भी भाजपा नहीं जीत सकती थी? भाजपा की तो हालत ये हो गई, जो 400 पार का आंकड़ा बोल रहे, अब की बार 400 पार हो सकता था, मगर इस तरीके से यहाँ पर 3 सीटों पर उनका उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ। ये बहुत कुछ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत कुछ करना है। मगर इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री आए, उन्होंने कई संगठनों से बात की, कई सिख संगठनों से बात करी, क्योंकि कश्मीर घाटी में सिख संगठन नाराज हैं, सिख नेता नाराज हैं, क्योंकि वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। उनको वो कोई दर्जा नहीं मिला जो कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं को मिला, और ना ही बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो हमसे ज्यादा भारतीय है, उनको भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ तक जब रिजर्वेशन की बात आई, जो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए रखी गई, श्रीनगर के सिखों को नहीं रखी गई, और श्रीनगर के सिखों की अच्छी खासी तादाद है। अनुमान के अनुसार 14,000 के करीब मतदाता जो है वो इस बारामूला सीट पर भी है। अब आइए हम बात अब करते हैं बारामूला की, जिसमें सरकार असमंजस में है। लोकसभा में इस समय बारामूला में त्रिकोणीय मुकाबला है और उसमें 70 लाख से अधिक मतदाता हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिला है। ज्यादा जिला गुलाम कश्मीर के साथ लगते हुए जिला है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा प्रभुत्व है, इसे कोई ना नहीं कर सकता। पिछले लोकसभा का चुनाव भी 2019 में जीता था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और अब वहां पर उमर अब्दुल्ला आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उमर अब्दुल्ला ने अपना, जो अब्दुल्ला खानदान की वास्तव में सीट थी श्रीनगर, उसको छोड़कर यहाँ आए, तो कह देगा मर्दानगी अगर दिखाई तो उमर अब्दुल्ला ने दिखाई। और उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है उनकी बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित है। और उन्होंने, जब आपको याद होगा, धारा 370 हटाई गई थी, कई नेताओं को सभी को जेलों में बंद कर दिया गया था, और तब कईयों ने लोकसभा में पूछा था क्या कसूर था उमर अब्दुल्ला का। तब स्वयं लोकसभा के पटल पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जानता हूं कि उमर अब्दुल्ला में ताकत है इतनी उनके शब्दों में कि अगर वो एक आवाज कश्मीर में बांटे थे, कश्मीर उनके लिए अपनी जी जान देने को तैयार है, खून का कतरा कतरा देने को तैयार है। ये उसे प्रधानमंत्री ने नहीं कही थी, पर उनकी बातों से ये झलकता था, क्योंकि उदाहरण ये भी था, और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, उस समय जो चुनाव हुए थे, हुर्रियत कहती थी बायकॉट द इलेक्शन, और उसी स्थान पर जाके, उसी सभा स्थल पर उमर अब्दुल्ला कहते थे डोंट बायकॉट वोट, और बहुत तगड़े वोट पड़े थे। वो सारा श्रेय अगर जाता है वो उमर अब्दुल्ला को ही जाता है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उमर अब्दुल्ला ने मर्दानगी की, श्रीनगर छोड़कर वो जा पहुंचे उत्तरी कश्मीर, बारामूला लोकसभा की सीट पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लग रहा था कि ये दिस इज ए केक वॉक फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस। मगर हुआ क्या, चाहे वहां पर लोन का प्रभुत्व है कुछ जगहों पर, पीपल कॉन्फ्रेंस का कोई ज्यादा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी का तगमा लग चुका है आप पार्टी को, साथ में गुलाम नबी आजाद का तो वही हाल हो गया, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। उनकी इतनी हालत, उन्होंने अगर कहो कि जैसे खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, गलत नहीं होगा। मगर इधर जिस तरीके से इंजीनियर रशीद जो जेल में बंद हैं, और उन्होंने जिस तरीके से नॉमिनेशन की, और उसमें जो निकल कर सामने आया, इतनी थंडरिंग न्यूज हुई कि सारा सेंटर चौंक गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय चौंक गया। पहले श्री भल्ला आए यहाँ पर, और उसके बाद खुद होम मिनिस्टर का आना मामूली बात नहीं है, क्योंकि इंजीनियर रशीद का यहाँ, जिसे बहुत नॉर्मल समझा जाता था, मगर हालात जो इस समय चुनाव प्रचार जो बस बंद होने की ओर है, इतने खासी भीड़ देखी तो सचमुच केंद्र का चौंकना आवश्यक है। ये बहुत कुछ संकेत कर रहा है, जिसमें ये मालूम चल सकता है, प्रमाणित
हो भी सकता है कि जो केंद्र सरकार ने कश्मीर के बारे में सवाल उठाए थे वो गलत थे। धारा 370 को इस तरह से हटाए जाना शायद उनको भारी पड़ सकता है। अब धारा 370 हट गई है, यूटी जो है वो बन गया है, मगर अब ये भी कहा जा रहा है इस यूटी को हम एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। मगर इधर जिस तरीके से अच्छी खासी भीड़ इस समय हो रही है और उनका जो यूथ बेटा है वो एक अबरार एक नारा दे रहा है, जेल का बदला वोट से, आंसर द जेल इज आवर वोट। उनके साथ अलॉन्ग विद द फॉर्मर एमएलए गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी के शोएब लोन का अपनी पार्टी में था, वहां उनको सपोर्ट करना, जबकि उनका बंदा खुद है, मामूली बात नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर मेंबर जो माहवार को पौड़ा के खुर्शीद अहमद डार थे, डीपीएपी की क्लैरिफाई सपोर्ट की है उन्होंने कि हमने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट देनी है। आपको याद होगा, वो मैं साथ में बात जोड़ता चलूं, जब विधानसभा का यहाँ सत्र चल रहा था, यहाँ पर गाय का मांस परोसा गया था, उसमें इंजीनियर राशिद ने एमएलए हॉस्टल के अंदर गाय का मांस परोसा था। और तब जो एमएलए थे, अब प्रदेश प्रधान है, उन्होंने अच्छी खासी ठुकाई की थी, हाथापाई भी हुई थी। उसमें ये जो बीफ की पार्टी में परोसने वाला ये वही शख्स था जो अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी को उसको सपोर्ट कर रहा है। यही बतनी जेल में लीडर जो बंद है, उसका बेटा जो अब्दुल रशीद है, किक स्टार रशीद ने कैंपेन की है अलॉन्ग विद ह्यूज पब्लिकेशन। इतनी पार्टिसिपेशन है कि पूरा समझिए कश्मीर युवक जो है वो कश्मीर नॉर्थ कश्मीर में हो गया है। और यही बस नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के हाल ही में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक, फ्रॉम साउथ कश्मीर के हैं, कहाँ दक्षिण कश्मीर के हैं, और एक अच्छे सोशल एक्टिव है। एडिशनल नाजर डीडीसी संग्रामा इरफान हाफिज लोन। यही बस नहीं, फॉर्मर एमएलए पीडीपी के लीडर थे शोएब लोन, उनके पिता भी बहुत बड़े लीडर रहे थे। यही बस जो सिख एक्टिविस्ट हैं बहुत से, जिसमें अंगद सिंह खालसा का अपना नाम है, वो एक बड़े अनेकों वकील भी वहां पर हैं, वो सारे जो हैं इंजीनियर रशीद की सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरा कश्मीर सिर्फ वही नहीं गया, आज अगर आप कश्मीर घाटी की फेसबुक खोल के देखें, ट्विटर खोल के देखें, यानी कि सोशल मीडिया साइट खोल के देखें, उसमें फेसबुक सब में जो है इंजीनियर रशीद चल रहा है। इन एडिशन टू दैट पीडीपी के जो बहुत बड़े लीडर हैं गुलाम हसन मीर, जो हैं गुलाम हसन मीर एमएलए भी रहे हैं, बहुत कुछ रहा है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने भी कंप्लीट सपोर्ट अपनी जो है वो रशीद इंजीनियर को दी है। छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद उत्तरी कश्मीर के रहने वाले हैं। ये वही हैं जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई डॉक्टर मुस्तफा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को धूल चटाई थी एमएलए के जब इलेक्शन हुए थे, क्योंकि इसी क्षेत्र में तंगमर्ग जो है बेल्ट है, उसमें इंजीनियर रशीद का अच्छा खासा दबदबा है। अब मीर भी एफिलेटेड जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से है, उन्होंने पहले खुलकर उनको सपोर्ट देनी शुरू कर दी है। आपको ये भी बताते चलें कि इस सीट पर मतदान के लिए 213 केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 2446 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 1859 है। एक जो सीट है, पहले कॉम्बिनेशन 15 असेंबलियों का होता था। मैं अगर असेंबली का आपको पूरा नाम बताता चलूं तो मैं समझता हूं समय ज्यादा होगा, और मैं कोशिश करता हूं एक तो समय के सीमित में रहे कि आप पूरा कार्यक्रम देख सके। और वही अपनी कहावत पुरानी, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। अब 15 असेंबली की जगह यहाँ डिलिमिटेशन जो है 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। बारामूला लोकसभा की सीट बहुत ही दिलचस्प है, मगर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे सीरियस लिया है, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बहुत कुछ अपना साबित कर गए हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। मगर अब देखते हैं कि इसका ईवीएम में हल जाता है या प्रेशर कुकर जो उसका निशान जाता है या कोई और जाता है, तो आने वाला समय बताएगा। संबंध में तभी मीडिया के माध्यम से मैं आपको हमेशा ही अवगत करवाता रहूंगा। बस इस कार्यक्रम में इतना ही, और कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते मैं देता रहूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।